औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सायरा होमियो से आज हम एक आम लेकिन अक्सर समझे ना जाने वाले मौजू पर बात करेंगे। अर्टिकेरिया या एंजियोएडिमा या हैवीज। मैं बतौर क्लिनिकल डॉक्टर इन हालात के बारे में हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपको जाननी है, बशमूल इनके फ़र्क, इकसाम, पैथोफिजियोलॉजी, तशखीस और इलाज के तरीके के बारे में। मकसद जो है वो ये है वीडियो बनाने का, आपको उन हालात को तफसील से समझने में मदद करें, चाहे आप मेडिकल प्रोफेशनल हों या अपनी अलामात के बारे में जवाब तलाश कर रहे हों। अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा और हैवीज, ये तीनों है क्या? अर्टिकेरिया या हैवीज। अर्टिकेरिया जैसे आम तौर पर हैवीज या छपाकी हमारे आम लोग कहते हैं, कहा जाता है, जिल्द की एक ऐसी हालत जिसमें खारिश वाले सुर्ख उभरे हुए धब्बे या छाले बन जाते हैं। ज़ाहरी शक्ल, ये धब्बे साइज और शक्ल में मुख्तलिफ हो सकते हैं और अक्सर ज़ाहिर होते हैं अचानक, जैसे कि आपको इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है। दुरानियां आम तौर पर ये 24 घंटे से कम वक्त में जिल्द पर रहते हैं, लेकिन दिनों या हफ्तों तक बार बार हो सकते हैं। एंजियोडीमा जो है वो जिल्द या बलगम की झिल्लियों की गहरी सोजन है, जो अक्सर आंखों, होंठों, हाथों, पैरों या जिनसी अज़ा के इर्द गिर्द हो सकता है और इस तस्वीर में भी आपको देखने से ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इनके दरमियान फर्क क्या है। हैवीज के बरअक्स एंजियोएडिमा जिल्द के नीचे यानी कि डीप टिश्यूज को मुतासर करता है। इसमें खारिश कम होती है, लेकिन दर्द या जलन का एहसास हो सकता है। हैवीज या अर्टिकेरिया, जिसे हम आम तौर पर छपाकी भी बोलते हैं, ये बुनियादी तौर पर एक ही हालत है। ये तीनों नाम एक ही हालत हैं। अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा और हैवीज में फर्क मकाम के लिहाज से। अर्टिकेरिया, हैवीज जिल्द की सुपरफिशियल टिश्यूज या लेयर्स पर होता है, जबकि एंजियोडीमा जिल्द की गहरी परतें या बलगमी झिल्लियों पर होता है। अलामात। अर्टिकेरिया या हैवीज खारिश वाले सुर्ख धब्बे होते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में नजर आ रहे हैं। एंजियोडीमा सूजन, दर्द या जलन पैदा करता है। अब बात की जाए अर्टिकेरिया या हैवीज के दुरानिये के बारे में, तो ये मुख्तसरन 24 घंटे से कम होता है, जबकि एंजियोडीमा ज्यादा देर तक 72 घंटे तक रह सकता है। अर्टिकेरिया और एंजियोएडिमा की अकसाम। अक्यूट अर्टिकेरिया 6 हफ्तों से कम दुरानियां, आम तौर पर एलर्जी, खुराक, अद्वियात, कीड़े के डंग मारने से होता है। क्रोनिक अर्टिकेरिया 6 हफ्तों से ज्यादा दुरानियां होता है, अक्सर बेवजह या आइडियोपैथिक ऑटो इम्यून होता है। फिजिकल अर्टिकेरिया जिस्मानी मुहर्रकात जैसे दबाव, सर्दी, गर्मी, तेज धूप से होता है। हेरिडेटरी एंजियोएडिमा HAE एक नायाब जीनियाती हालत जो बार बार एंजियोएडिमा का सबब बनती है।
एक्यूट एंजियोएडिमा, ऑटोइम्यून बीमारियां या अद्वियात से मुंसलिक होता है। पैथोफिजियोलॉजी, अर्टिकेरिया, मास्ट सेल की सरगर्मी से हिस्टामीन खारिज होता है जिससे खून की नलियां फैलती हैं और जिल्द में स्याल जमा हो जाता है। नतीजा खारिश और छाले। एंजियोडीमा इसी तरह का अमल लेकिन गहरी बाफ्तों को मुतासर करता है। हेरिडेटरी एंजियोडीमा में ब्रैडीकाइन रास्ता अहम किरदार अदा करता है। ट्रिगर्स एलर्जिन्स, इन्फेक्शंस, तनाव, अद्वियात या जिस्मानी मुहर्रकात। डायग्नोसिस में सबसे पहले आती है क्लिनिकल हिस्ट्री। ट्रिगर्स, दौरानिया, मुतलका अलामात के बारे में पूछे। जिस्मानी मुआयना, अर्टिकेरिया या छपाकी, छाले या एंजियोडीमा यानी कि सोजन की खसूसियात देखिए। एलर्जी टेस्टिंग, जिल्द के टेस्ट या खून के टेस्ट, एंटीबॉडीज आईजीई, लैब टेस्टिस सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, इन्फेक्शन या सोजश को चेक करने के लिए। लेवल को चेक करने के लिए C4 और C1 इनहिबिटर्स के लिए। प्रोवेक्शन टेस्ट फिजिकल अर्टिकेरिया के लिए, मसलन सर्दी की अर्टिकेरिया के लिए IC क्यूब टेस्ट। साइन एंड सिम्टम्स, अलामात और निशानियां। अर्टिकेरिया उभरे हुए सुर्ख खारिश वाले धब्बे, दबाव पर सफेद हो जाना, आर्जी यानी कि जिल्द पर गायब हो जाते हैं। एंजियोडीमा, चेहरे, होंठों या अज़ा की सूजन, दर्द या जलन का एहसास होना, खारिश नहीं होती। मुतलका अलामात, शदीद केसेस में एनाफ्लेक्सिस यानी कि सांस लेने में दुश्वारी, गरगराहट, कम ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। 3 टेस्टिस सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी। मखसूस स्पेशल टेस्ट, एलर्जी टेस्टिंग, जिल्द या खून स्ट्रीज C1 इनहिबिटर लेवल, HE के लिए थायराइड फंक्शनल टेस्ट, ऑटोइम्यून थायराइड बीमारी से मुंसलिक होता है। बचाओ, ट्रिगर से परहेज करें। एलर्जीन्स या जिस्मानी मुहर्रकात को पहचाने और इनसे बचिए। अद्वियात, तवील मुद्दती बचाव के लिए एंटीहिस्टामिन्स का इस्तेमाल, जैसे कि होम्योपैथिक में हिस्टामिन मेडिसिन आती है। तर्ज जिंदगी में तब्दीली, लाइफस्टाइल में तब्दीली, तनाव का इंतजाम, ढीले कपड़े पहनना, इंतहाई दर्जा हरारत से बचना। ग़िज़ा यानी कि वो ग़िज़ाएं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए। आम एलर्जिन्स जैसे मूंगफली, नट्स वगैरह, समुद्री ग़िज़ाएं, सी फूड, अंडे। हिस्टामीन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जैसे कि पुरानी पनीर, खमीर वाली ग़िज़ाएं। सोजश कम करने वाली ग़िज़ाएं जिनमें ताज़ा फल, सब्जियां, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल है। पानी की मिकदार को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ताकि जहरीले मादों को खारिज करने में मदद मिले। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में। आम अद्वियात जैसा कि एपिस मेलिफिका, सोजन, जलन और डंग मारने जैसे हैवीज की अलामात के होने पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि दूसरी जो मेडिसिन है वो अर्टिका यूरिनस है, खारिश वाले, जलन वाले हैविस के लिए इस्तेमाल की जाती है। रस्टॉक्स सर्दी से बढ़े हुए हैविस के लिए इस्तेमाल की जाती है। सल्फर दायमी खारिश वाले हैविस के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेट्रम म्योर
उस किस्म की हैवीज के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें आपके इमोशन स्ट्रेस की वजह से या स्ट्रेस इमोशन जो है वो स्ट्रेस हो चुके हों, दब चुके हों। मेरा क्लिनिकल जो तजर्बा है वो आपसे शेयर करता हूं। मैंने बहुत सारे मरीजों में जो है वो ये आजमा के देखा है कि सबसे पहले एकोनाइट 1 mg की एक खुराक, इसके बाद 5 मिनट बाद एलोमिना 1 mg की एक खुराक और इसके 5 मिनट के बाद एपस मेलिफिका 1 mg की एक खुराक दे। आप ये अद्वियात अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस्तेमाल करवा सकते हैं, डिपेंड ऑन क्रिटिकल सीवियरिटी। इसके अलावा जो है वो एक और प्रोटोकॉल है जो ज्यादातर तो एंजियोडीमा में कारगर साबित होता है, मगर अर्टिकेरिया और हैविज में भी बहुत अच्छा अपना जो है वो कारकर्दगी दिखाता है। उसमें सबसे पहले कार्सी या कार्सी मेलानोमा 1 mg की एक खुराक, इसके बाद सल्फर 1 mg की एक खुराक इस्तेमाल करने के बाद अर्टिका यूरिनस 1 mg या CM की 3 खुराकें इस्तेमाल की जाती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन और सीवियरिटी। इसके बाद एपस मेलिफिका 1 mg की 3 खुराकें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर बाइटिंग का केस है, मगर किसी चीज ने काट लिया है या डंग लगा दिया है, तो फिर लेक्सिस जो है वो हेड रेमेडी है, बेस्ट रेमेडी है फॉर बाइट्स। मेरा मशवरा है कि आप अपने जाती इलाज के लिए क्वालिफाइड होम्योपैथ से मशवरा करें। एरिया एंजियोडीमा और हैविज एक दूसरे से जुड़ी हुई लेकिन मुख्तलिफ हालतें हैं। इनके फर्क, ट्रिगर्स और इलाज को समझना मुअस्सर इंतजाम की कलीद है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सवालात जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इनके जवाबात मैं दूंगा। तो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।